हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम तुमको मोटे आदमी की पैंट की कटिंग हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कपड़ा बिछा लिया है, हम आपको दिखा देते हैं। 2 पल्ला हमारे इस प्रकार से कर लिया है, किनारे किनारे एक समान दोनों कर लिया है। इसमें दोनों सामना हम निकालेंगे। पहले ये बैगी पैंट की कटिंग हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम आपको नाप के बारे में बता देते हैं। तो आपको स्क्रीन पे नाप दिखाई देगी इस प्रकार से। तो सबसे पहले लंबाई हमारी है 37 इंच और 40 इंच हमारी कमर है, 44 इंच हमारी हिप है, 19 इंच हमारी मोहरी है और 13.5 इंच सामना हमारा है और 11 इंच हमारा घुटना है। 13.5 इंच सामना मतलब बैगी पैंट, बैगी यानी प्लेटदार पैंट की कटिंग हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से पहले हम मार्किंग कर लेंगे ऊपर की। तो आइए हम लंबाई की तरफ लेकर के आपको चल रहे हैं। ये हमारा इंची टेप है, इसको हम आधा इंच इस प्रकार से ऊपर निकालेंगे और इस प्रकार से हम फीता को सीधा कर देंगे और फिर सबसे पहले हम लटक गिराएंगे। यहाँ आधा इंच ऊपर निकाल करके लटक हम गिराएंगे 9.5 इंच इस प्रकार से। 9.5 इंच से एक सूत ज़्यादा ही हो जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 इंच हमारी कमर है। इस प्रकार से 9.5 पे हमने लगा लिया है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 37 इंच है, जो हमने पहले बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे 37 इंच इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। फिर 2 इंच मोहरी के लिए रख लेंगे, तो ये 2 इंच हमारा एडवांस हो जाएगा एक्स्ट्रा। और फिर यहाँ पे हम घुटना अपना लगा लेंगे 18.5 और ये हम मार के 1 मिनट रुके रहना। हाँ, अब हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो हम 9.5 इंच की लटक गिराई थी, तो इसको हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे। इसको बिल्कुल सीधा इस हिसाब से अच्छी तरीके से मार्किंग करना है। फिर ये हमारा घुटना है जो हमने 18.5 इंच पे लगाया हुआ है। इस प्रकार से इसको कर लेंगे। फिर हमारी लंबाई जो 37 इंच है, इसको भी मार्किंग कर लेंगे। फिर 2 इंच जो हमने मोहरी के लिए दबाव के लिए लिया है, इसको भी मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब ये हमारी मार्किंगें हो चुकी हैं। अब हम सबसे पहले चेक कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम रान यानी जो 13.5 इंच हमारा है, किनारे निकाल करके 13.5 इंच, तो यहाँ पे 13.5 इंच हमारा सामना था। तो इस प्रकार से हम साढ़े 13 इंच पे लगा देंगे। साढ़े 13 का हमारा निशान लग चुका है। फिर हम 6 दूनी 12 13 पौने 7 इंच, आधा हो जाएगा इसका 6.25 इंच। तो यहाँ पे पहले 1.5 इंच लगा लेंगे इस प्रकार से। फिर हम 6.25 इंच पे 13.5 का 6.25 इंच हुआ, तो यहाँ पे भी लगा देंगे। इसी प्रकार से ऊपर भी निशान हम लगा लेंगे। यहाँ किनारे छोड़ करके 13.5 पे इस प्रकार से लगा लेंगे। फिर 1.5 इंची लगा लेंगे। फिर 6.25 इंच, 6.25 इंच जो है ये बीच का मार्किंग हमारा है। अब इसी प्रकार से अब हम घुटने के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे घुटना हमारा 11 इंच है, तो किनारी पहले निकाल देंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम बीच का निशान लगाएंगे
पौने 7 इंच है हमारा बीच का, तो यहाँ पे पौने 7 इंच इस प्रकार से लगा देंगे। फिर यहाँ पर भी हम किनारे निकाल करके पौने 7 इंच इस प्रकार से निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हम लगा देंगे पौने 7 इंच का। अब हम मोहरी हमारी 19 इंच है, 19 इंच यानी पौने 5, 5 से 2 सूत कम पौने 5 होता है, तो यहाँ पे हम पौने 5 इधर और पौने 5 उधर कर देंगे, या पौने 5 इधर और 9.5 उधर। इस प्रकार से 19 इंच हमारी तैयार हो जाएगी मोहरी। इस हिसाब से दोनों पार निशान हमने लगा लिया है नीचे ऊपर। अब हम आपको दिखा रहे हैं पौने 5 इधर है, पौने 5 इधर है। घुटना जो है अब बताते, पहले इसको चेक कर लेते हैं हम। 13.5 इंच है हमारा, तो इसको हम 2 इंच कम कर देंगे। इस प्रकार ऊपर से हम 2 इंच कम करेंगे तो हमारा 11.5 इंच घुटना रह जाएगा। तो 11.5 का हम आधा करेंगे तो पौने 6 इंच होगा। तो यहाँ पे पौने 6 और यहाँ पे 11.5, क्योंकि पौने 6 से 2 सूत जब कम रखोगे तो 11.5 हो जाएगा। अब इसको हम मार्किंग करेंगे। पहले बीच वाली मार्किंग हम इस प्रकार से कर लेंगे, क्योंकि ये प्लेटदार पैंट हमारी है। अब ये हमारे बीच की मार्किंग हो चुकी। अब ये जो 1.5 इंची के दोनों ऊपर हमने निशान लगाए थे, एक ऊपर एक नीचे, इसको भी इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। अब हम 2 प्लेट इसमें डालेंगे, तो इस प्रकार से हम 2 इंच से 1-2 सूत ज़्यादा ही रखेंगे। इस प्रकार से निशान लगा लेंगे हम और इसको भी मार्किंग हम कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों प्लेटें हो जाएंगी। अब हम इसके बाद में क्रॉस फंटी को अपनी तरफ रखेंगे, इसको इस हिसाब से, और जितने भी हमारे निशान लगे हैं अच्छी तरीके से इनको उसी हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमने मारी खींच लिया है। अब हम आपको बताएंगे पॉकेट के बारे में, कितनी कहाँ पे कितने कौन इंच रखनी चाहिए। यहाँ से ऊपर से हम 1.5 इंच इस प्रकार से निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच पर से हम निशान रखेंगे तो यहाँ पे 6.5 या पौने 7 इंच पे लगा लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि 40 इंच कमर है हमारी। तो इस प्रकार से ये निशान हो चुका है पॉकेट का। अब हम
फ्लाई का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ से हमारी चैन लगेगी, हम आपको दिखा देते हैं। अब चैन हमारी जो है यहाँ पे 8 इंच, 8 या पौने 8 पर से हमारी फ्लाई और चैन लगेगी। अब इस प्रकार से इसको हम देख लेंगे, 12.5 हमारा आ रहा है, क्योंकि 12.5 से 1-2 सूच ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हम, कमर हमारी 40 इंच है तो 10.5 हो जाएगा दबाव में, 1.5-2 इंच बचेगा तो प्लेट में आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से यहाँ पे आधा इंच इस हिसाब से डाउन कर लेते हैं। ये हमारा सामना पल्ला आधा इंच डाउन होता है इस प्रकार से। अब हम आपको लिख कर के बता देते हैं, यहाँ पे हमारा ये 13.5 इंच है, ये 13.5 है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे 13.5, ये हो गया हमारा 13.5। ये जो मोहरी हमारी है 19 इंच है, तो यहाँ पे लिख देंगे 19 इंच। अब ये लंबाई हमारी 37 इंच है, तो यहाँ पे 37 इंच इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम लटक के बारे में बता रहे हैं आपको। यहाँ पे इस हिसाब से अगर नापोगे तो 9.25 निकलेगा, और अगर ऊपर से हम जिस हिसाब से लंबाई नापी थी उसी हिसाब से हमारा 9.5 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कम वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी बेल्ट चढ़ेगी तो 9.5, ये 9.5 ही आ जाएगा हमारा। अब हम कमर यहाँ पे लिख देंगे 40 इंच, 40 इंच हमारी कमर है। अब इसके बाद में ये जो हमने प्लेट डाली थी 2 इंच, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच लिख देंगे। ये हमारी प्लेटें हैं, 2 हैं और 2 इंच पे दूरी पे रखी है, और ये हमारा 6.5, 6.5 इसी प्रकार से हमने लिखकर भी बताया है। अब हम आपको घुटने के बारे में भी बताएंगे। 11 इंच हमारा घुटना है, इस प्रकार से नाप लेंगे और यहाँ पे 11 इंच लिख देंगे हम। अब ये हमारी पैंट की मार्किंग और लिखावट की वजह से बहुत अच्छी तरीके से हमने फिटिंग पैंट की कटिंग आपको समझाया हुआ है। इसी प्रकार से आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं 40 इंच कमर की। अब हम कटिंग करेंगे, फिर आपको बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करते हैं।
अब इस कपड़े को हम अच्छी तरीके से बिछा लेंगे और जहाँ पे हमारा सामना बैठेगा वहीं पे हम बैठा लेंगे, क्योंकि हमारी 40 इंच कमर है, इसको अच्छी तरीके से बिठाना है इस प्रकार से। तो जहाँ पे हमारा ये बैठेगा वहीं पे हमें बैठाना है। अब इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे इस प्रकार से 3 इंची हमारा आ रहा है या नहीं। यहाँ पे 3 इंची हमारा नहीं आ रहा है तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार चेक करके, यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब इसको हम ऊपर ही कर लेंगे। बेल्ट कहीं भी निकाल सकते हैं पर जोड़ नहीं लगना चाहिए पैंट में, इसी कारण हम ऊपर बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारा ऊपर की तरफ कर लेंगे, यहाँ पे हमारा आ सकता है, हम आपको दिखाएंगे। अब इस प्रकार से यहाँ 1.5 इंची हो गया है और यहाँ पे हमारा 3 इंची ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल बराबर आएगा हमारा इस जस्ट में। इसको हम मार्किंग कर लेंगे। इसी प्रकार से 1 इंची यहाँ दबाव, 1 इंची यहाँ दबाव ले लेंगे और 1.5 इंची यहाँ पे दबाव ले लेंगे इस प्रकार से। और 3 इंची तो यहाँ पे हमारा दबाव ले ही चुके हैं इस प्रकार से। डेढ़ इंची ऊपर की मार्किंग हमने खींच लिया है। अब यहाँ कमर की नाप लेंगे। कमर हमारी 40 है तो 10 और 1 इंची दबाव तो 11। यहाँ पे 1 इंची डेढ़ में चले जाएगा तो 12 इंच रख लेंगे इस प्रकार से। ये 12 इंच हमारा निशान लगा दिया है। तो ये हमारा 10 चौको 40 और 1 इंची दबाव तो 11 हो गया और 1 इंची डेढ़ में जाएगा तो ये 12 इंच हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 2 इंची ज़्यादा कर लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। 2 इंची ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि वो हमारा दबाव में जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारी यहाँ पे 44 इंच हिप है तो 11 चौको 44, 1.5 इंची हम लूजिंग दे देंगे तो यहाँ पे 12.5 का लगा देंगे इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से मार्किंग कर लेंगे हम इस हिसाब से। अब इसको हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे।
अब हम इसको कट करेंगे, गिदरी तक का कट करेंगे, क्योंकि आगे मार्किंग बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें पूरा फुल हमारा जो है 3 इंची आ रहा है, तो इसीलिए पहले इसको हम गिदरी तक का कट करेंगे इस प्रकार से। ये हमने यहाँ तक का कट कर देंगे और इसको हल्का सा हम खोल लेंगे इस प्रकार से। अब इसमें हम निशान लगा लेंगे, वही फंटी के क्रॉस फंटी के ज़रिए से जिस हिसाब से है, क्योंकि 3 इंची हमने लिया था फुल है, इसी कारण से यहाँ तक का पहले कट कर लेंगे हम। अब इसको हम कट करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से कट कर लेंगे, बिल्कुल फिटिंग हमारी पैंट की कटिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं।